एक फेवरेट टॉपिक आ जाता है जिसको मैं बोल रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक से डर भी लगता है, किसी को इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो यदि आपका इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी में है, यदि आप MAIR भी कर रहे हैं या आपको अपना फील्ड डिप्लोमेसी में बनाना है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके सामने जिस पे आप अपना रिसर्च लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है, मेरी भी रिसर्च इस पे ही है, यूथ डिप्लोमेसी। इसके बारे में आजकल बहुत कम रिसर्च हुई है और अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इट्स एन अपकमिंग फील्ड। यूथ डिप्लोमेसी की युवा जो हैं उनका डिप्लोमेसी में क्या खेल है, क्योंकि इतनी सारी अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जैसे आई ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिया एट ब्रिक्स, यूनेस्को वगैरह। तो मैं देखती हूँ कि जितने भी युवा आ रहे हैं, 18 से 35 साल के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो कैसे अपना योगदान दे रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी पे, तो उस पर आप अपनी रिसर्च करें। फिर बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर कैसे आज के टाइम पे एक न्यू पावर बनती जा रही है 21st सेंचुरी में। हार्ड पावर से ज़्यादा सॉफ्ट पावर, आपका कल्चर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कर रहा है रशिया। आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया ने इतनी कोशिश करी अपनी सॉफ्ट पावर बिल्डअप करने की, जिससे रशिया की क्या है इमेज 21st सेंचुरी में बहुत हाई हो जाए। सिमिलरली यूएस की सॉफ्ट पावर, तो जब हम यूएस हेजमनी की बात करते हैं, सॉफ्ट पावर की यूज़ करते हैं। और इंडिया की सॉफ्ट पावर आज कहाँ स्टैंड करते हैं और किन किन टॉपिक्स पे अपन अपनी सॉफ्ट पावर शोकेस करते हैं, तो इसका आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, आप सभी जानते हैं, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में ब्रिक्स का क्या योगदान रहने वाला है। क्लाइमेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, हर साल COP आपकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। देन विमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पीस बिल्डिंग में विमेन का क्या योगदान है, UN में विमेन का क्या योगदान है, कौन कौन से आप एनालिसिस करें या रिसर्च करें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे विमेन लीडर्स रह चुकी हैं, जिन्होंने डिप्लोमेसी में बहुत कारगर रही हैं या जियो पॉलिटिक्स में बहुत कारगर रही हैं, या मोस्ट फेमस या मोस्ट इंपॉर्टेंट विमेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑल टाइम या विमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल टाइम, जिन्होंने जियो पॉलिटिक्स को क्या है एक तरह से बिल्कुल पलट के रख दिया है। क्या ऐसी कोई सक्सेसफुल विमेन है, वो आप पता करेंगे, ठीक है। देन सोशल मीडिया एंड डिप्लोमेसी, स्पेशली सोशल मीडिया का क्या रोल है डिप्लोमेसी में, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे कैसे डिप्लोमेसी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। देन माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़रूरी है, आप कहीं पे भी देख लो, पूरी दुनिया में माइग्रेशन रेफ्यूजी क्राइसिस का इशू चल रहा है। साउथ एशिया में अपन देख रहे हैं माइग्रेशन इशू होता हुआ, अपन यूरोप में देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी इस पर बातचीत भी हो रही है, इस पर आप बात कर सकते हैं। देन कोल्ड वॉर 2.0, US एंड चाइना आप बात करें, ठीक है। देन ग्लोबल रीजनल वॉर्स, मतलब एवरग्रीन टॉपिक हो गए अब तो ये। मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस जो आपका चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या अभी आपका ईरान अब इशू आ चुका है, या फिर अब आप इसमें देखें यूक्रेन रशिया वॉर। तो ग्लोबल रीजनल वॉर्स का आप बहुत सारे इसमें ना आगे देखो डायनामिक टॉपिक्स बन जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक ऊपर का एक सब फील्ड दे रही हूँ, एंड फिर आपके ऊपर आप उस टॉपिक को लेके कैसे उस पर रिसर्च करना चाहते हो।